शांतनु, वेलकम टू शांतनु वाट्स कैट। तो फ्रेंड्स, सुबह में एक वीडियो देखा लेमन के ऊपर, लेमन वाटर और उसके साथ साथ नमक जो है, लेकिन वो पूरा वीडियो नहीं था। मैंने ऐसे ही बना दिया। मैं समर के लिए क्या क्या पानी आप प्रोवाइड कर सकते हो, बर्ड्स की इम्यूनिटी, एनर्जी या बाकी जो डिजीज़ समर में होता है, सिर्फ पानी से ही हम लोग दूर कर सकते हैं। इसके ऊपर ज़रूर वीडियो लाएंगे। लेकिन उससे पहले देखा, जो इस वीडियो से पहले जो एक वार्निंग आया, वार्निंग में डेट लिखवा हुआ है, क्योंकि आज हम जो ऐसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं है, लेकिन आज सोचने में मजबूर हूँ। आप लोगों के लिए नहीं है, जो लोग इस चैनल से देख के सीखते हो, अपने बर्ड्स को प्रयोग करके उसको हैप्पी रख पाते हो या हैप्पी रखना चाहते हो, उसके लिए ये वार्निंग नहीं है। जो चोरी छुपे पीठ पीछे काम करते हैं, उसके लिए वार्निंग है। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बहुत सारे ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के तरफ मतलब लिए मिलता है, सिर्फ आप लोग इस चैनल से ही जान सकते हो। तो डेट इसीलिए है मैंने रखा, आप लोग भी जान लीजिए। कोई भी इसको बाद कॉपी करे और आप लोग उस चैनल के जाके भी देखे तो कमेंट्स कर सकते हो जो इससे कॉपी हुआ है। हाँ, ये आप लोग चाहो तो, नहीं तो हम मतलब मैं तो वॉच में हूँ, सभी चैनल जो चैनल मैंने देखा है मेरे से कॉपी हो रहा है, वॉच में रख रही हूँ, तो तुरंत उस चीज़ वीडियो में यूट्यूब में शेयर कर दूँगा। यूट्यूब को शेयर, यूट्यूब में तो ही शेयर है, यूट्यूब सपोर्ट टीम को शेयर करके, और उसी चैनल का लिंक भी, वो वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूँगा। तो वो लोग तय करेंगे कि कॉपीराइट स्ट्राइक के भीतर आता है कि नहीं, इसीलिए मैंने डेट भी मेंशन कर दिया। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है बर्ड्स फोबिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ, पूरा विषय डिस्कस करने से पहले सभी को अच्छा नहीं लगेंगे, क्योंकि ये सारे चीज़, कोई भी अगर मतलब नया होता है ना, तो लोगों के भीतर एक संदेह होता है, जो ये बंदा सही बोल रहे हैं कि गलत, या ऐसे ही बर्ड्स का बस फोबिया होता है, बर्ड्स का बस साइकोलॉजी होता है। हर चीज़ का कुछ ना कुछ है फ्रेंड्स। मैं बर्ड्स मतलब होता है ना, जैसे इंसान में अगर आपका मान लीजिए आप डिप्रेशन में हो, तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, वो आपका मनोविज्ञान जिसको बोला जाता है, तो उसका मन को आपको थोड़ा सा स्टडीज़ करके आपको रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। ये मैंने बर्ड्स के ऊपर स्टडीज़ कर रही हूँ। आज इस वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आप लोग चाहो या आप लोग चाहो ना चाहो, प्रूफ के लिए जो मैं सच बोल रही हूँ, मैं खुद के ही बर्ड्स के ऊपर एक काम कर रही हूँ, तो आप लोगों के साथ प्रैक्टिकली हम शेयर करेंगे। जो बर्ड्स कंसल्टेंसी मैं भी करता हूँ, ह्यूमन के लिए नहीं, बर्ड्स के ऊपर, और स्टडीज़ में मैंने सक्सेस हुआ हूँ। क्योंकि मतलब जो कोई भी, जो आप लोग सीरियस हो आपके बर्ड्स के लिए, तो उसको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। क्योंकि हम लोग हमेशा ऊपर ही सोचते हैं, या बाहर की दिशा में हम लोगों का मन है। मान लीजिए कोई बर्ड्स का कुछ डिस्टर्ब हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, तो हाँ, कुछ प्रॉब्लम शारीरिक है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भीतर से भी है जो शरीर में इफ़ेक्ट आता है। जैसे इंसान ने भी, अगर आप मन डिप्रेस्ड हो, तो आपका उसका जो परछाई है आपके चेहरे पे, आपका कामकाज पे, आपके बोलने पे, अपने सोचने पे, हर चीज़ में पड़ेगा। इम्पैक्ट जिसको बोला जाता है, अपने वास्तविक जीवन में भी पड़ेगा। और आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन इतना गहरा हो जाता है, इतना डीप हो जाता है, तो एक दिन वो इंसान कुछ भी कर सकते हैं, मतलब सब कुछ कर सकते हैं जो उसके लिए सही नहीं है। अपने आप को चोट भी पहुंचा सकते हैं, अपने आप को मतलब एकदम ख़त्म भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी के भीतर आता है। वही चीज़ बर्ड साइकोलॉजी में मैं स्टडीज़ कर रही हूँ। तो इसीलिए ये बर्ड्स फोबिया, ये बहुत ही एक वैल्यूएबल पॉइंट के ऊपर आज बात कर रहे हैं। जो लोग भी जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो सीख लीजिए, जान लीजिए। पूरा इन्फॉर्मेशन तो हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके मैं थियोरिकल पोर्शन में ज़रूर दिखाऊंगा या बोलूँगा। और प्रैक्टिकली मैं किसके ऊपर स्टडीज़ कर रही हूँ, मेरे एक बर्ड्स के ऊपर जो फोबिया से जुड़े हुए हैं, डिप्रेशन से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम कैसे कंसल्टेंट देते हैं, कैसे उसके साथ बातचीत करते हैं, उसका एक प्रैक्टिकल वीडियो बना के हम दिखाएंगे आपको। उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए टाइम लगे थोड़ा सा, मतलब मैं सोच रही हूँ मेरे कैमरा से ही शूट करना पड़ेगा। ऐसे कैमरा को, मतलब यही जो कैमरा शूट रहा है, ऐसे हिडन प्लेस में रख के, मतलब घर में मैं और उस बर्ड्स को छोड़ के और कोई नहीं रह सकता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्योंकि उस बर्ड्स के साथ मेरा जो माइंड बॉन्डिंग है,
वो मेरे साथ ही शेयर करेंगे, बातचीत करेंगे। अगर घर में कोई दूसरा व्यक्ति होता है तो वो मतलब कुछ उसमें भी डिप्रेशन महसूस करता है, उसमें भी डरता है। तो इसीलिए कैमरा को हिडन करके हमको पूरा मतलब वीडियो बनाना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रैक्टिकली। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं फोबिया होता क्या है। तो अब लोग तो ऊपर ऊपर हम लोग जानते हैं, जो जैसे मेरा भी एक फोबिया है मैं खुद को उसको ठीक किया हूँ, मतलब खुद को संभाल के इसको इन्फॉर्मेशन दे के, जो ऊपर से मतलब जितना डी ऊपर जब मैं जैसे होता है ना, जो ओकेशनली हम लोग मान लीजिए दुर्गा पूजा ऐसे पूजा जो चक्का होता है ऐसे ऊपर नीचे घूमता है, उससे उठने से मेरा फोबिया का जन्म होता है। मतलब मैं सोचता हूँ मतलब मैं गिर जाऊँगा। मतलब ऐसे कोई सोच जो वास्तविक में होता नहीं है, लेकिन मन के भीतर इतना गहरा असर छोड़ता है जब दिमाग आपका एक मतलब इमेज क्रिएट कर देंगे जो आप गिर रहे हो। एक बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ है जो मतलब मन से रिलेटेड है, इंटरनल रिलेटेड है। तो बार्ड्स को इसे मतलब इसका बार्ड्स क्या कहाँ पे आता है या फोबिया क्यों बार्ड्स को होता है? देखिए बहुत सारे कारण हैं, उनमें से कुछ मेन कारण के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका जहाँ पे सेटअप है उस सेटअप पे मतलब कुत्ता बिल्ली एक मतलब नॉर्मल बेसिक चीज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं। मतलब बाहरी दिशा से कोई कौवा ऐसे कोई प्रेडिएटर बर्ड जो मतलब नेटिव में घूमता रहता है, उन लोगों का मतलब एक्टिविटीज़ कभी कभी देखिए बार्ड्स के भीतर भी माइंड कठिन मतलब वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, अपने आप को दुर्बल भी होता है। तो जो दुर्बल बार्ड है मन से, उसमें एक फोबिया जन्म लेता है जो मेरे सामने वो पसंद नहीं करते, मतलब ये सारे चीज़ मेरे सामने आना जाना लगा रहे। कुछ बार्ड्स को देखिएगा आप जब एवियरी में जाते हो उसका तो बहुत डर जाता है, इधर उधर भागने लगते हैं, चिल्लाते हैं। क्योंकि उसका कारण क्या है, उन भाई का जो सेटअप है मतलब उसका जो बर्ड्स है, ब्रीडिंग पेयर है या कुछ भी है, ह्यूमन अटैचमेंट में ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। वो भी इसीलिए वो ज़्यादा ह्यूमन को अलाउ नहीं किया, इसीलिए कोई भी अननोन एक्टिविटीज़ उसको देखने को मिलता है तो वो डर जाता है। अननोन वॉइस उसको सुनने को मिलता है तो डर जाता है, भागने लगते हैं, छुपने लगते हैं और उसी के दौरान वो चिल्लाने लगते हैं। तो जैसे मेरे घर में आके देखिए, एक मतलब पाइनएप्पल को छोड़ के बाकी कोई भी बर्ड्स आपको ज़्यादा डरेगा नहीं आपको, क्योंकि मैं हर एक बर्ड्स के साथ ऐसे बिहेव करता हूँ, ऐसे मिलजुल जाता हूँ। जो मैंने बहुत बार ये उदाहरण दिया हूँ, मैं अगर घर में कोई आता है तो मेरे घर में जो आया है तो उन्होंने मेरा सेटअप देखा है। छोटा सा सेटअप है लेकिन है बहुत कुछ लेकिन छोटा सा मतलब ये नहीं है घूम फिर नहीं पा रहे हैं, ऐसे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैं बर्ड्स को मन के ऊपर स्टडीज़ कर रही हूँ तो उसी के हिसाब से मैंने सब कुछ बनाया है छोटा सा स्पेस के ऊपर। जिनको मन से सही रहे तो तन से भी सही रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसके साथ मिलना जुलना ऐसे में क्रिएट मतलब दिखाया हूँ, बनाया हूँ जो ह्यूमन अटैचमेंट में उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मान लीजिए वहाँ जहाँ पे सेटअप है लोग का आनागोना है, मतलब आना जाना है, तो बर्ड्स मेट भी कर रहे, ब्रीड भी कर रहे, सब कुछ कर रहे, क्योंकि वो एक फोबिया नहीं है, वो एक ईजीनेस है जो ये होता रहता है उसके मन में चलता रहता है, आएगा जाएगा, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं है। लेकिन कुछ बर्ड्स को, पैरेट ग्रुप का कुछ बर्ड्स को इसमें फ़र्क आता है। जैसे मैंने कनूर को देखा खुद का, पहली बार ब्रीड करने के बाद बेबी जो एक्सपायर हुआ उसके बाद से थोड़ा सा वो फोबिया में चले गए थे। मैंने बॉक्स चेंज किया, बॉक्स को नया नेस्टिंग करके दिया, फिर भी खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्रीड में नहीं आ रहा था। तो एक दिन मेरे मिसेस मतलब जहाँ पे मेरा कनूर से जो लोग घर में आया है वो लोग जानते हैं, ऊपर में थोड़ा सा ऊपर में है, मतलब हमको टूल में उठ के उसको खाना दाना पानी देना पड़ता है, पर साफ सुथरा करना पड़ता है। तो मेरे मिसेस ने बोला देखिए ये सोच होना चाहिए, आपको जो हेल्पर है, आप जो मतलब जो आपको हेल्प कर रहे हो उसको भी एक सोच में, कभी कभी आप सब कुछ जानकर भी बहुत कुछ भूल जाते हो। तो जो उसके सामने एक पर्दा लगाने के लिए, तो पर्दा जब से लगाए ठीक है, कभी से आहिस्ता आहिस्ता तो ब्रीड भी करा, एक भी ले किया, अभी हैचिंग पे है। तो फोबिया और मानसिक दिशा दोनों मतलब डिप्रेशन और फोबिया दोनों
अलग है सही, लेकिन एक से दूसरे में जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब फोबिया से डिप्रेशन में जाने के लिए। बर्ड्स इस कारण भी फोबिया होता है, जो डर ना, मतलब डीप कॉन्सेप्ट ऑफ डर, डीप कॉन्सेप्ट ऑफ डर मतलब भय जिसको बोला जाता है। मान लीजिए आप कोई भी आपका केज में बर्ड्स है, वो बर्ड्स छोटे अवस्था जाता तब गिर गए थे, बाढ़ मतलब केज ही गिर गए थे, ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ था, तो उसका भीतर अगर थोड़ा सा मन दुर्बल है तो उसके भीतर ऐसे डर पैदा हो जाता है जिसमें और एक बार ना गिर जाऊँ, और एक बार नीचे। तो जब भी कोई केज परिवर्तन होता है या प्लेस ट्रांसफ़र होता है, मान लीजिए आपके केज इधर था, वहाँ से थोड़ा ट्रांसफ़र किया, उसमें भी फोबिया का जन्म होता है। इससे इफेक्ट ब्रीडिंग तक आता है, सिर्फ हेल्थ नहीं। वो बड़ा एडल्ट है, फीमेल भी सही है, मेल भी सही है, ब्रीड नहीं कर रही है सही से। इसीलिए हर चीज़ मेडिसिन से समाधान नहीं होता है फ्रेंड्स, हर चीज़ का समाधान बाहर नहीं है, बहुत कुछ का समाधान भीतर में है, जो हम लोगों को भीतर में झांकना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ में मैं प्रैक्टिकली कर रही हूँ, तभी जाके ये नॉलेज प्रोवाइड कर पा रही हूँ। और एक बात है फोबिया का, मान लीजिए छोटे अवस्था में जब सेल्फ फीडिंग में बाढ़ चले आते हैं, तो जैसे ह्यूमन का भी छोटे अवस्था में कभी कभी हम लोग जानते हैं, सुनते हैं, एब्यूज़ होता है ना, सेक्सुअल एब्यूज़ या डर का कुछ भी, तो उस ह्यूमन का आहिस्ता आहिस्ता जब छोटे अवस्था में बड़ा होता है तो वो लोगों में भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते हैं। ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ तो उसका वो घटना याद आ जाता है। वैसे ही बर्ड्स के भीतर अगर बर्ड्स है जबकि कॉलोनी में है, मान लीजिए वो छोटे बर्ड्स है, मतलब सेल्फ फीडिंग से थोड़ा सा बड़ा है, अगर वही बर्ड्स को उसके जो पड़ोसी बर्ड्स है, मतलब वो कॉलोनी में जो कोई परेशान करे, ज़्यादा मारे, उसको मारे पीटे, परेशान करे, डिस्टर्ब करे, खाने में बैठे, यही हुआ है मेरे साथ। तो मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को साथ शेयर करूँगा जो मैं कैसे क्या कर रही हूँ और उसमें क्या क्या उन्नति, तभी जाके हम बात करेंगे। अभी इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मारना झूलना, अगर वो मतलब खाने के लिए बैठे उसको भगा देना, तो आहिस्ता आहिस्ता 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ऐसे लगातार होते रहते करते करते उसके मन में एक डर पैदा हो जाता है फोबिया का। वही बात जब एडल्ट होता है उसको आप लोग सेपरेट करते हैं या उसमें प्यार लगाते हैं, वो सही टाइम पे ब्रीड नहीं कर पाते, क्योंकि उसके मन से यही सोच बार बार जन्म लेता है, हमको ये मारेगा तो नहीं तो खाने नहीं, मतलब जो हुआ है उसके साथ वही सोच उसके दिमाग एक इमेज क्रिएट करके उसके सामने प्रेजेंट करते रहते हैं, और वो डर से और भी डीप डर में चले जाते हैं। तो ये सारे चीज़ में थोड़ा सा हम लोगों को भी फोकस करना पड़ेगा। मैं कंसल्टेंट करता हूँ बर्ड्स का, मतलब उन लोगों के साथ बातचीत करके। अभी बहुत लोग सोच पाओगे, मतलब सोचोगे अभी टाइम पे सोच रहा ही होगा जे शांतनु दा कुछ भी बताते रहते हैं, मतलब एक वीडियो बनाना है कुछ भी बोल के, कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इसीलिए मैंने खुद किया है, कर रही हूँ, तभी जाके इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई ऐसी सिचुएशन दिखे तो हमको बुला सकते हैं, मैं जाके मेरे जो इतना एक्सपीरियंस है मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि डर ऐसे चीज़ है, डर एक नेचुरल बिहेवियर है, एक बिहेवियर के भीतर आता है, आपका एक नेचुरल बिहेवियर होता है, जो कुछ ना कुछ जो घटना, मान लीजिए हम लोग आम इंसान हैं, कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं, आम इंसान है, तो हम लोग मतलब लीगल टीम, मतलब कोई पुलिस से हो चाहे कोई, ऐसे डरते हैं, मतलब कुछ हुआ नहीं तो फिर भी डरने लगते हैं। अगर आप कुछ किया नहीं तो इलीगल, तो आप डरोगे क्यों, फिर भी एक मन में डर आता है। तो ये कभी कभी डर हम लोगों को बचाता भी है गलत करने में, और कुछ डर ऐसे डीप हो जाता है ना, तो ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, अच्छा खासा ज़िंदगी बर्बाद करने लगती है। चाहे वो आपका कोई भी पालतू जानवर हो, मतलब पेट्स हो, ये डॉग में भी देखा गया है, कैट्स में भी है, हर लिविंग थिंग पे है। हाँ, बोल रहे हैं ना कीड़े मकोड़ों में तो उसका मन नहीं जानते हैं, लेकिन बर्ड्स अदर्स एनिमल का बात हम कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के ऊपर हम स्टडीज़ या प्रयोग करके देखा है कैसे उसका बिहेवियर है, कैसे डर कितना। देखिए, हर चीज़ की ज़रूरत है, डर भी एक पोर्शन है जो इंसान के भीतर होना चाहिए,
एक जानवर के भीतर होना चाहिए, नहीं तो बहुत ही गलत कुछ समझ में कर सकते हैं अगर हम लोग ह्यूमन के ऊपर बात करें। लेकिन जो लोग डरते नहीं वो गलत करते हैं। किसी से भी डर नहीं है ना, किसी से मतलब किसी से डर नहीं है, इसीलिए उसका जिसका मतलब मौत का ही डर नहीं है तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। वैसे ही बार्ड्स में ऐसे कोई बात नहीं है, ऐसे कुछ इंसिडेंट से उसका फोबिया का जन्म होता है, जो जिस चीज़ का एक बेसिक फॉर्मेशन का नाम लिया मैंने। लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ ऐसे हैं जो हम वीडियो के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोगों को जानना है, आप लोग पूछ लेना हमको व्हाट्सएप में, और क्या क्या कारण हो सकता है। मान लीजिए एडल्ट पेयर में भी अगर मेल फीमेल बॉन्डिंग है, लेकिन सही बॉन्डिंग ना होने के कारण भी कुछ बर्ड्स ऐसे भी होता है, मैंने स्टडीज़ में देखा है, जो जैसे ह्यूमन होता है ना लेज़ी ह्यूमन, वैसे ही बर्ड्स भी लेज़ी होता है। उसको भी कोई काम दिया जाता है वो सही से कर नहीं पाते, वो एक फोबिया का कारण बन सकता है। जो हमको कोई काम ना दे दे, ठीक है, हमको मतलब बेबी को मानुस करना, उसको खिलाना पिलाना, ये भी एक डर हो सकता है। क्योंकि ये भी स्टडीज़ में मैंने बहुत बार, मतलब एक ही काम है, मैं बहुत ही स्टडीज़ करता रहता हूँ, शारीरिक दिशा में नहीं, मन से। क्योंकि साइकोलॉजी मेरा एक सब्जेक्ट है, तो इसीलिए मैंने बर्ड्स को चुना जो मुख से कुछ बोल नहीं पाते। देखिए, आप इंसान हो, आप डिप्रेशन में हो, आपका लिए डॉक्टर है आपके पास, उसी डॉक्टर, मनोविज्ञान डॉक्टर के पास जाओ जो साइकोलॉजिस्ट हैं। एक दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, लेकिन आप ओपन होने लगोगे, अपनी भाषा से उसके साथ शेयर करने लगोगे। लेकिन जो नहीं बोल पाते हैं उसके लिए कुछ ऐसे मेरे छोटे उम्र से ऐसी सोच है, जब बड़ा होऊंगा तो जब दिमाग में बुद्धि आया जो ऐसे भी हो सकता है, तभी से मैंने आहिस्ता आहिस्ता स्टडी शुरू किया। मतलब 5-6 साल से नहीं, 5-6 साल से तो बर्ड एनिमल के साथ रह रही हूँ। जब से मतलब बुद्धि आया, सूझबूझ आया, तभी से मैंने शुरू किया जो इन लोगों के लिए कुछ किया जाए, जो कुछ मुख से बोल नहीं पाते हैं, लेकिन फीलिंग्स, उसको माने दर्द अगर लग जाए, जैसे खून हम लोगों को भी निकलता है, उसको भी निकलता है, चाहे वो बर्ड्स हो कोई एनिमल हो, उसको समझना चाहिए मन से, ना कि बाहरी दिशा से हम लोग समझते हैं। उसका पेट खराब है, O2 दे दीजिए, उसका ये खराब है, वो दे दीजिए, ये तो हो गया अलग बात। ऊपरी दिशा में शरीर में कुछ प्रॉब्लम होता है, उसका सलूशन है आज की डेट पे। लेकिन बर्ड्स के मन के भीतर कुछ है, उसका सॉल्यूशन किसी ने नहीं सोचते हैं, क्योंकि किसी का सोच में ही तो आता नहीं है, तो कैसे सोचेंगे। लेकिन ये मेरा सोच में आया, जो बर्ड साइकोलॉजी के ऊपर या उसके जो मन का दशा है उसके ऊपर सही करके। क्योंकि मैंने थोड़ा सा बोल रही हूँ, मेरा जो बर्ड्स का हुआ था, इतना उसको मार पड़ा, उसका दोस्त थी, मतलब एक ही साथ बड़ा हुआ, लेकिन अचानक वो एग्रेसिव होकर इतना मारा, और एक दिन नहीं, बार बार। तो उसी से उसका फेदर जाने लगा, अपने फेदर को नोचने लगा। लेकिन उसको साथ बैठ के स्टडीज़ करके जो है हम प्रैक्टिकल में बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता सही दिशा में जा रहे हैं। अभी भी डर है, लेकिन उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है। जैसे ह्यूमन को भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, बर्ड्स को भी काउंसलिंग की। वो काउंसलिंग थोड़ा सा अलग होता है फ्रेंड्स, मैं प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। तो चलिए आज इतना ही, और इतना बोल के से ख़त्म कर रही हूँ वीडियो। ये बर्ड्स फोबिया जो है ना, इसका इफेक्ट ब्रीडिंग पे भी आता है। हम लोग जो बर्ड्स को बदल देते हैं, ये बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रही है, नहीं कर रहे, उसको समझना पड़ेगा। अभी बोलेंगे दादा मेरे पास जो बर्ड्स है, आप लोगों के बात बोल रही है, आप आपके खुद के बारे में जानते हो, उसको मार पड़ा है, छोटे अवस्था में कुछ किया है। मेरे पास बर्ड्स है, मैं ही तो नहीं जानता हूँ उसका क्या छोटा अवस्था में किया है, आप कैसे जानोगे। फॉलो करने से बहुत कुछ समझ में आता है, और अपना थिंकिंग सही होना चाहिए, फोकस में होना चाहिए। जो ये मतलब लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा, एक बार अगर वो सही अवस्था में है तो ब्रीड क्यों नहीं कर रहे हैं। शरीर में अगर सब कुछ हम लोग न्यूट्रिशन डाल रहे हैं, कैल्शियम, सब कुछ जो देना चाहिए देने के बाद भी, तो इसका मतलब आपको ये समझ लेना चाहिए तुरंत मन में कुछ प्रॉब्लम है। रोग मन में है, शरीर पे नहीं है। तो मन में अगर रोग है तो उसके लॉजिक में क्या क्या आता है, किस किस कारण एक बर्ड फोबिया में या डिप्रेशन में जा सकता है, जो मेरी एक सोच है, उसी सोच के ऊपर आधार पे मैं चिकित्सा करता हूँ। तो वीडियो को कैसा लगा मेरे ज़रूर बोलना। इसके ज़्यादा डीप वीडियो चाहते हो, वो भी मैं जितना शेयर कर सकता हूँ डीपली उतना ही करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा।
तो बोलिएगा, और प्रैक्टिकली मैं क्या कर रही हूँ मैं ज़रूर दिखाऊंगा। आप लोगों को भरोसा देना, लेकिन ये जो ये हम झूठ बोल के वीडियो नहीं बना रहे हैं, ये प्रैक्टिकली मैं खुद स्टडीज़ कर रही हूँ और मेरे को रिज़ल्ट मिल रहा है, तो तभी जाके वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए आज इतना ही। भला रहिए, अच्छा रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो नीचे दिया हुआ नंबर पे कॉल कीजिएगा। नमस्कार। और एक बात ख़त्म करने से पहले, ये फिंच पे भी किया जाता है, कनूर पे भी किया जाता है, ग्रे पे, कोई भी छोटे पैरट हो या बड़े पैरट हो, मन सभी के भीतर है, डिप्रेशन सभी के भीतर आ सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कुछ भी, आपके सोच के ऊपर निर्भर है आप कितना आगे बढ़ सकते हो।